हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, ये सीरीज का फोर्थ वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे अलजेब्रा के तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन थोड़ा पजल टाइप का था, उसको मैट्रिक्स से भी जोड़ा हुआ था, राइट। सो दैट विल बी थर्ड क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीनों को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। हो सकता है लाइक कुछ जो सॉल्यूशंस हैं थोड़े से आपको लेंदी लगे, बट द आइडिया इज जो स्टूडेंट को कुछ नहीं भी आता है, राइट, वो भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाए कि चीज क्या चल रही है। दैट इज व्हाई वी आर नो एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। हो सकता है आप लोगों को चीज अगर फास्ट समझ में आ रही है, राइट, यू कैन जस्ट उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और थोड़ा फास्ट देख सकते हैं, 1.5x 2x पे देख सकते हो, ठीक है। But the idea is every student who is watching this video should be able to understand the question and the solution. That is the whole idea behind creating these solutions for you guys. ठीक है। तो सीरीज 90 क्वेश्चंस होते हैं पूरे एग्जाम में, पूरी सीरीज चलने वाली है। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब कर लोगे, राइट। तो मे बी अभी एग्जाम चल रहे हो, बाद में आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ, जो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन दिया था, उस चीज को उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट आई गिवन यू इन द असाइनमेंट? दिस वाज द क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सीरीज का इस पीवाईक्यू इंदौर की सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें क्यूए शॉर्ट आंसर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट 3 वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एंड दिस इज द 10th क्वेश्चन। होपफुली कई लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप उस आपके रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। विथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 18, राइट। राइट एंगल एट बी बोला हुआ है, ठीक। एंड ए बी एंड बी सी इक्वल टू 18 इज राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ये। सो लेंथ उन्होंने दी हुई है 18। सो पूरा जो ए बी है दैट इज 18, राइट। यहाँ पे ये पूरा 18 दिया हुआ है और ये भी 18 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू राइट एंगल एट बी। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल एंड हैज बी एज वन ऑफ द वर्टेक्सेस। जो बी है वर्टेक्स ट्राइंगल का, वो रेक्टेंगल का भी एक वर्टेक्स होना चाहिए, तो अपन ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको करने का अप्रोच देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। See, since it's a rectangle, these lines are parallel to each other. These lines are parallel to each other, right? So हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स को लगा के एक्स वाई के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यार ये कितनी लेंथ होगी और ये कितनी लेंथ होगी, राइट। आई एम गिविंग द प्रॉपर अप्रोच कैसे हम मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस लेटर ऑन, राइट। सो हमने इसको मान लिया कि जो लेंथ है इसको हमने एक्स मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमने एक्स ले लिया, ठीक। और यहाँ पे हमने इसको वाई ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको y ले लिया। तो ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो लेंथ और विड्थ हमने एक्स वाई लिया, तो एरिया हमें पता है एक्स वाई की टर्म्स में कितना होगा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस डाउन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो x मल्टीप्लाइड बाय y होगा। इस प्रोडक्ट को ही हमें मैक्सिमाइज करना है, वी टू मैक्सिमाइज दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो if we to maximize this product, so we should know a relationship between y and x using similar triangles we can do that, ठीक है। कैसे similar triangles, कैसे? तो जैसे इसको देखिएगा, ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला इसके सिमिलर है, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो लेंथ होगी, राइट, ये अगर y है तो ये कितना होगा, 18 माइनस वाई होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, राइट। सो दिस रेशो दिस, राइट, 18 माइनस वाई, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल। कौन से सिमिलर ट्राइंगल? दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो उसके हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ले रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स में होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिया 18 माइनस वाई डिवाइड बाय पूरा हमने 18 लिया, दिस 18, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग साइड एक और पेयर होगा, है ना। तो लेट्स से दिस रेशो दिस ले लेते हैं, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमने एक्स ले लिया, राइट, डिवाइड बाय ये पूरा 18 है, राइट। तो इससे हमें x और y के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, 18 इज कैंसल्ड, 18 माइनस वाई हमें x मिल रहा है, राइट। सो हम बोल सकते हैं y, और यू कैन से 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू y। तो y और x में जो रिलेशन हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया, y इक्वल टू 18 माइनस एक्स। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे,
ठीक है, x इंटू वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सी रिलेशन हमको मिल रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन गाइस। ठीक है, अब इसके बाद या तो तुम इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो होता है डी ए बाई डी एक्स निकाल लो इक्वल टू जीरो, जो एक मैक्सिमम एरिया निकालने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उससे आप कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है कि यार प्रोडक्ट अगर मैक्सिमाइज करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट अगर मैक्सिमाइज करना है, तो इनका सम इक्वल टू कांस्टेंट नोन होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दिस इनटू दिस प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज, इनका सम देखते हैं, इसका और इसका सम हमको पता है क्या? यस पता है, बिकॉज एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड। ठीक है, सो एक्स प्लस 18 माइनस एक्स का सम पता है कि हमको, यस पता है, इट इज 18। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों इक्वल होंगे। सम कितना है? 18। तो दोनों इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। करेक्ट, सो दैट वुड बी 9 9। सो ये भी 9 होना चाहिए और ये भी 9 होना चाहिए, लेंथ एंड विड्थ बोथ शुड बी 9, तभी आपका एरिया मैक्सिमम आएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा? 81 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का जो प्रॉपर्टी होता है वहीं पे हम बोल रहे हैं, राइट, कि अगर हमें प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो सम शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। एक्स और 18 माइनस एक्स को जब जोड़ते हो तो 18 आ रहा है, राइट, सो बोथ शुड बी इक्वल, समेशन 18 बोथ शुड बी इक्वल मींस बोथ शुड बी 9। तो प्रोडक्ट जो आएगा 9 क्रॉस 9 81 आ जाएगा। दैट इज वन ऑफ द वे शॉर्टेस्ट मेथड यू कैन से। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर अगर आपको डिफरेंशिएशन से करना है, आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे डिफरेंशिएशन से? देखिएगा, तो एरिया लिखा आपने, इसको ओपन किया तो 18x हुआ माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो आप डी ए बाई डी एक्स करोगे, यस ये प्रोसीजर होता है, राइट, एरिया मैक्सिमाइज करना है तो किस x की वैल्यू पे मैक्सिमम होगा देखना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 18 आ जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट हो गया इसका, इक्वल टू जीरो करते हैं, तो इसको 2x उधर जाएगा, 2 18 बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2, ये x हो जाएगा। x कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, सो x आ गया आपका 9। ठीक है, x 9 आ गया, तो आपका जो y है जो कि 18 माइनस एक्स था, ये भी कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ गया? 9। तो एरिया कितना हो जाएगा मैक्सिमम? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू 9 पे ही एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, x 9 y 9, बेसिकली इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, आपको स्क्वायर मिल जाता है, तो एरिया जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी 9 क्रॉस 9 81। ठीक है, सो देयर कुड बी टू पॉसिबल मेथड्स जिसको आप यूज कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज द 10 क्वेश्चन गाइस, आंसर 81 फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद इंटीजर साइड्स एंड विद पेरीमीटर 15। सो कितने ऐसे ट्राइंगल्स होंगे जिनका सम ऑफ साइड्स 15 हो, बिकॉज पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ साइड्स 15 होना चाहिए। क्लियर? सो एक बॉक्स हमने बना के रखा है, एबीसी को हमने साइड मानी हुई है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड, हाउ टू फिगर आउट कितने ऐसे ट्राइंगल्स होंगे इंटीजर साइड्स, डेसिमल नहीं होना चाहिए, इंटीजर साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, सो पेरीमीटर 15 मींस सम ऑफ साइड्स, सो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, 15 होना चाहिए। करेक्ट, दैट इज व्हाट। इसमें अब जब आप ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करते हो तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो कि हमने बहुत पहले पढ़ी हुई है स्कूल में, कि सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी लार्जर देन द थर्ड साइड, और ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल रहेगी टू क्रैक दिस क्वेश्चन। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सो अगर सम 15 है तो पहला केस वो देखो कि यार तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, इक्वल ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल और 15 है तो 15 डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, राइट। पहला केस आपका बनता है, राइट, पहला केस आपका बनता है सब इक्वल हो जाए, इक्वल ट्राइंगल, राइट, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स इक्वल, राइट, थ्राइस ऑफ ए, सब ए के इक्वल बोलते हैं, थ्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू 15, सो ए हो जाएगा 5, ईच ईच ऑफ देम वुड बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ए बी सी सब बराबर, एक तो मुझे सोल्यूशन ये मिल गया, एक ट्राइंगल तो ये पॉसिबल है इक्विलैटरल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी लिख देते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक ही होगा ऑब्वियसली। दूसरा केस देखते हैं, आइसोसेलेस, ये भी होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहाँ पे दो साइड्स इक्वल होती है, तो लेट्स से ये दोनों इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू 15। करेक्ट, तो अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस सी करें 15 आ जाए, तो इस टाइप से हमको देखना है। ठीक है, और एक तीसरा केस भी होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल, जहाँ पे सारी साइड्स अनइक्वल होती है।
ठीक है, वहां पे ए बी सी सब अनइक्वल होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी ऑल अनइक्वल। तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं कितना हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, उनको देखते हैं। हम्म, तो जो दो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी हो सकती है उनको एक बार चेक करते हैं। राइट, सो इफ आई टेक लेट्स से दो इक्वल साइड्स, क्या मैं ऐसे ऐसे गेस कर रहा हूँ, दो इक्वल साइड जो होंगी, क्या मैं 8 ले सकता हूँ? 8 + 8 इटसेल्फ बिकम 16। तो थर्ड साइड लाइक समेशन, तो तीनों का 15 होना चाहिए, दो का ही 16 हो गया। 8 और 8 तो वो इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की नहीं हो सकती। 8 एंड ऑनवर्ड्स नॉट पॉसिबल, तो 7 लेके चलते हैं। राइट, सो अभी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को गेस कर रहे हैं, तो इक्वल साइड जो है वो 7 और 7 ले लिया। ठीक है, 7 7 इज 14, बचा 1, समेशन 15 चाहिए पेरीमीटर के लिए, तो ये पॉसिबल है। आप बस ये देखते चलना कि सम ऑफ एनी टू साइड्स लार्जर देन थर्ड साइड होना चाहिए हमें हर केस के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 8 पॉसिबल नहीं था, देख लिया अपन ने, 8 से ज्यादा जा नहीं सकते। 7 7 अपन ने लिख के देखा। ठीक है, और क्या हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो सोचो। 7 7 डन हो गया, और 6 6 पॉसिबल है क्या, वो चेक करो। 6 और 6 12 हो गया, और 3 ले लिया। ठीक है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है विद टू साइड्स बीइंग इक्वल टू 6। देख लीजिए, कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 5 5 लेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी कंसिडर्ड है, तो 5 5 वाली तो बात बनती नहीं है। और चेक करते हैं, 4 लेके देखते हैं। टू साइड्स बीइंग 4, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए 4 4 हो गया 8, बचा कितना समेशन 15 के लिए 7, तो 8 और 7 ये हो गया। अभी भी देख लीजिए, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो भी आ रहा है, 4 + 4 8 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ तक भी आ रहा है। ठीक है, 3 3 लोगे, 3 3 6 हो जाएगा, और 3 3 6 है तो वहां पे 9 हो जाएगा। ठीक है, सो सम ऑफ टू साइड्स 6 इज नॉट ग्रेटर देन 9, इट इज लेसर। सो 3 3 और उसके नीचे हम नहीं जाएंगे, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल तीन ही होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तीन ही होंगे, यही हो सकता है। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक, आइसोसेलेस ट्रायंगल तीन। अब स्केलिन पे चलते हैं, जहाँ पे हम पर्पसफुली सारी साइड्स को अलग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि यार सबसे बड़ी साइड कौन सी ले। ठीक है, अभी ए को मैं सबसे बड़ी साइड मान के चलता हूँ, तो कभी आप किसी को किसी साइड को फिक्स कर लोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक सबसे बड़ी साइड को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे बड़ी साइड क्या, अगेन 8 ले सकता हूँ, लार्जेस्ट साइड। तीनों अनइक्वल लेना है, लार्जेस्ट साइड को 8 ले सकते हैं क्या, ये सोचना पड़ेगा। इसी से आपको सोल्यूशन मिलते चलेंगे, तरीका पता चलता जाएगा। सबसे बड़ी साइड को अगर 8 लेते हो, इसको लिखता हूं मैं 8, तो बाकी दो का सम कितना हो जाएगा 7। राइट, तो सम ऑफ टू साइड्स 7 आ गया, और ये 8 है। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी लार्जर देन द थर्ड साइड, इट इज नॉट हैपनिंग, ये तो 7 आ रहा है, तो ये केस नहीं होगा। ठीक है, तो सम ऑफ लार्जेस्ट साइड को 8 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 7 ट्राई करके देखते हैं। 7 अगर लेते हैं, ठीक है, तो बाकी दो साइड का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब 8 कितने वेज में आप ला सकते हो वो सोचो, कितने वेज में आप 8 कर सकते हो। राइट, सो 8, इनका सम 8 होना चाहिए, ये सोच रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी साइड 7 और 1 लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। 8 समेशन चाहिए ना इसका, 7 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, विल नॉट काउंट इट। अब 7 1 की जगह आप 6 2 करो, 7 1 की जगह 6 2 किया अपन ने, ये चलेगा। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, हैपनिंग, हैपनिंग, चेक कर लो। अब जो 8 आया है, किस तरीके से और आ सकता है 8, वो देखो। 7 फिर फिक्स किया, और किसी तरीके से 8 ला सकते हो। 6 2 8 है, एक हो सकता है 5 और 3, ये भी 8 है। और सम ऑफ एनी टू साइड स्टिल ग्रेटर देन थर्ड साइड। और क्या कर सकते हो 8 लाने के लिए, वी कैन हैव 4 4 7 4 4, बट वो तो अपन ने यहाँ ले लिया था 4 4 7, तो इट इज नॉट अ न्यू केस। ठीक है, और दैट्स इट, बाकी सब तो रिपीट ही हो जाएगा, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है, और कोई बचता है लार्जर साइड, और कुछ ले सकते हैं लार्जर साइड। कैन वी टेक लार्जर साइड 7, है ना, 7 यही रहेगा। अब लार्जर साइड को 8 तो हमने मना ही कर दिया था, 7 के दो केस आए, 7 लार्जर साइड के दो केस आ गए। 6 लेके देखते हैं। 6 अगर लार्जेस्ट साइड है, इससे बड़ी कोई साइड ही नहीं है लेट्स से। ठीक है, 6 है तो हमें चाहिए फिर क्या, 9 चाहिए। सम ऑफ दीज शुड बी, दीज टू साइड शुड बी 9, करके देखें 9 कैसे आ सकता है। ये लार्जेस्ट मान के चल रहा हूँ, 6 से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे छोटा ही होना चाहिए। राइट, तो 5 4, है ना, 5 4 6 को लार्जेस्ट ले रहा हूँ, यहाँ भी ये लार्जेस्ट लिया था मैंने, आई टू गेस लार्जेस्ट, ये भी लार्जेस्ट, इसको भी लार्जेस्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए 5
फोर ही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 5 4 9 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप किसी भी दो साइड को जोड़ोगे तो थर्ड से बड़ा ही आ रहा है। इसके अलावा और कुछ ले सकते हो? 9 और कैसे बना सकते हो 5 4 के अलावा? 3 6 लेंगे तो 6 6 वाला केस तो ऑलरेडी आ चुका है ना? तो बस 6 5 4 ही हो सकता है। और 6 को ना लार्जेस्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 से बड़ी कोई साइड हम लोग यहाँ नहीं लेनी है। ओके। ओके, सो 5, लार्जेस्ट साइड को अगर हम 5 लेंगे तो पॉसिबल है। लार्जेस्ट साइड 5, तो यहाँ पे फिर 10 आना चाहिए दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम 10 आना चाहिए। और 10 कैसे आएगा? लार्जेस्ट साइड अगर यहाँ पे अपने 5 मान रहे हैं, इससे सब छोटा ही आया, इक्वल आया, इक्वल आएगा तो 5 5 से तो इक्वल ट्रायंगल का केस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लार्जेस्ट हो पॉसिबल नहीं है ना? वो ये वाला केस हो सकता है, लार्जेस्ट केस में सब इक्वल हो सकते हैं। कैन वी हैव लार्जेस्ट साइड एज 4? लार्जेस्ट साइड को 4 ले सकते हैं, सोच के देखो। कैन वी हैव लार्जेस्ट साइड 4? पॉसिबल ही नहीं है। 4 से जब सब छोटे हो जाएंगे तो 4 3 12 होता है, तो दैट्स नॉट अ पॉसिबल केस। तो ये जो 7 केसेस है गाइस, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है कि जो साइड्स हो इंटीजर भी हो और पेरीमीटर 15 भी हो। तो ये एक मैनुअल तरीके से इसको क्रैक करना पड़ेगा, कीपिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इनटू द माइंड। ठीक है, सो ये हमने केसेस बनाए हैं। आंसर शुड बी 7। ओके, दिस इज द आंसर। 7 सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को देखते हैं, बेहद इंटरेस्टिंग है। करने को इसे मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, बट पजल टाइप की क्वेश्चन है वो। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, कुछ वेरिएबल्स भी हैं, x1 x2 y1 y2 y3 z1 वेरिएबल्स, 7 8 3 गिवन एलिमेंट्स, इज अ मैट्रिक्स सच दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट्स अलोंग एनी रो, किसी भी रो में जो एलिमेंट्स का सम होगा, कॉलम में जो सम होगा, डायगोनल में जो अक्रॉस सम होगा, आर इक्वल टू ईच अदर। सारे ही सम इक्वल टू ईच अदर, चाहे आप रो में जाओ, कॉलम में जाओ, डायगोनल में जाओ। ऐसे ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, या फिर कॉलम वाइज जोड़ लो, आपको सम कांस्टेंट मिलेगा। यूनिक, राइट? इट्स अ पजल। फिर पूछा है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एफ। अब मैट्रिक्स जब पता चल जाएगा, पजल जब क्रैक कर दोगे, वेरिएबल्स जो अननोन जो है वो मिल जाएंगे, मैट्रिक्स मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया तो डिटरमिनेंट तो इजीली आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज इनको फाइंड आउट करना। तो इट्स अ गुड नो मिक्स ऑफ पजल एंड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का तो क्या ही बोलोगे, क्वेश्चन पजल ही एक तरह से। सो अप्रोच, इसको x1 x2 ना लिख के वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर दें, राइट? थोड़ा सा इजी करने के लिए ए बी सी डी बोल के चलते हैं, राइट? ए बी, 7 तो गिवन है, सी डी ई एफ 8 3। ठीक है, ये हम लोग लेके चलते हैं। और आप रोज जोड़ो, कॉलम जोड़ो, डायगोनल्स जोड़ो, समेशन कांस्टेंट है, उस समेशन को x बोल देते हैं। x इज दैट सम। ठीक है, कुछ तो मानना है, मान के चलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करोगे? उस x को ढूंढना है आपको, इन वेरिएबल्स को ढूंढना है, स्टार्ट कैसे करोगे? जैसे मुझे इस रो के अंदर जो बॉटम रो है उसमें दो वैल्यूज गिवन है, तो आई शुड स्टार्ट विद दिस। और आई कैन स्टार्ट विद दिस ऑल्सो, बिकॉज यहाँ भी मुझे दो चीजें पता है, इस कॉलम में या इस रो में आई एम स्टार्टिंग विद दिस। ठीक है, और समेशन मैंने x मान लिया। तो पहली चीज आ रही है f प्लस 8 प्लस 3 दैट इज 11 इक्वल्स टू समेशन विच इज कांस्टेंट इन ऑल केसेस। इसको मैंने x ले लिया, तो मुझे f मिल गया। f की वैल्यू मुझे मिल गई, इट इज सम इज x माइनस 11। इसको बॉक्स में बंद कर देते, काम आएगा। ठीक है, दैट इज यूजफुल। अब इसके आगे और क्या करें? और क्या करें इसके आगे? अब डायगोनल को देखते हैं। यहाँ पे हमें f मिल चुका है x के टर्म्स में, 7 पता है, d नहीं पता है, बट ये डायगोनल भी हमको x देगा, समेशन। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। अब हम दूसरी चीज कर रहे हैं, डायगोनली ऐड कर रहे हैं। f प्लस डी प्लस एस, f प्लस डी प्लस 7 इक्वल टू x। तो f तो मुझे पता ही है, x माइनस 11 f की जगह लिख दिया। ऐसे मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना? f को मैंने x माइनस 11 लिख दिया, फिर d लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, इक्वल टू क्या, इनका सम भी क्या होगा, x ही होगा। ये दूसरी चीज कर रहा हूँ मैं, सेकंड थिंग आई एम डूइंग। ठीक है, डायगनली। तो इससे हुआ कि x इधर है, पॉजिटिव x पॉजिटिव, इसके आउट कैंसिल। तो d की तो वैल्यू ही मिल गई, -4 इधर है, -11 प्लस 7, -4 इधर, उधर जाके d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी +4। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मुझे मिल गई कि d की एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गई, x के टर्म्स में नहीं आया, सीधे सीधे 4 ही आ गया। क्लियर? सो व्हाट एल्स वी कैन डू नाउ? d इज 4। ठीक है, सो आई गेट a। इस डायगोनल को देखेंगे, अगर तीसरी चीज कर रहे हैं, इस डायगोनल को जोड़ते हैं और इक्वल टू x करते हैं। d मुझे मिल चुका है 4, 4 प्लस 3 7, a प्लस 7, राइट? सो यहाँ पे
a प्लस d इज ऑलरेडी 4, a प्लस 7 इक्वल टू x कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस 7 हो गया x के बराबर, सारी सारी सम कांस्टेंट x, राइट, तो ये भी आपका x होगा, x कर दिया, तो a की वैल्यू मुझे मिल रही है x माइनस 7। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट मुझे मिल गई है, राइट। तो ये दो ऑपरेशंस किया, राइट। सो यहाँ पे तीसरा ऑपरेशन, राइट, दिस इज थर्ड ऑपरेशन, a प्लस 7 किया, ओके। सो ये किया हमने, x माइनस 11 आया, ये किया, इससे d4 आ गया, फिर हमने ये वाला डायगोनल किया, a प्लस, है ना, ये वाला डायगोनल a प्लस 7 इक्वल टू x आया, तो ये हो गया x माइनस 7। तीन चीजें मिल गई, इसके हेल्प से क्या मिलेगा, ओके। फर्स्ट रो अगर आप देखते हो a b 7, इसमें a मिल चुका है x की टर्म्स में, तो b की वैल्यू डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आई थी d की वैल्यू डायरेक्टली, क्योंकि a मिल गया x की टर्म्स में x माइनस 7, राइट, तो ऐसे ऐड करोगे तो b की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट रो ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस 7, a इज ऑलरेडी x माइनस 7, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड a को लिख रहा हूँ x माइनस 7 प्लस b प्लस कोइंसिडेंटली ये 7 ही है, राइट। सो इक्वल टू व्हाट, x, यही होगा, सारे सारे रोज कॉलम डायगोनल सब इक्वल टू x है, तो अपन x लेके चला, जैसे यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो ये भी x कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 7 भी कैंसिल हो गया, b की वैल्यू जीरो ही आ गई, ठीक है, b की वैल्यू जीरो ही आ गई। अब b जब जीरो आ गया है, ठीक है, b जब जीरो आ गया है, d मुझे पता है, तो काम इजी हो गया, राइट, ये जीरो है, d मुझे 4 पता है, तो ये मुझे एक कॉलम मुझे मिल ही गई, वैल्यू सारी एलिमेंट्स मिल गए, 8 d इज 4 12 प्लस 0 इज 12, तो जो इस x को मैं ढूंढ रहा था वो x मुझे 12 मिल गया, 8 प्लस 4 प्लस 0, यही चीज चाहिए थी कि सम क्या होगा, x क्या होगा, x मिल गया 12। अब सारी ही चीजें जो गुत्थी है सुलझ जाएगी, सारी चीज अनफोल्ड हो जाएगी एक एक करके, ठीक है। सो अब कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, कोई जो चीज पता थी हमको, डी हमने 4 निकाल लिया, ये हमने 0 निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे आप जाओगे, ऐसे आप जाओगे तो क्या होगा, हमें 12 चाहिए, तो है ना, ये आपका 12 आ गया, सब 12 बनाना है आपको, दिस यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 4 प्लस 2 6 हो गया तो यहाँ पे 6 ले आओगे, ये 11 हो गया तो यहाँ पे 1 ले आओगे, दैट इज योर ए मैट्रिक्स। इसके बाद आई थिंक डिटरमिनेंट निकालना सभी को आना चाहिए, ठीक है। लेट अस फाइंड डिटरमिनेंट, इसका कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट निकालते हैं, मॉड ऑफ ए, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 5 लेते हो, 5 लेते हो, फिर आप इस कॉलम को जहां पे 5 है, राइट, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ते हो और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते हो, राइट। 4 3 जो 12 माइनस 8 2 जो 16, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के जीरो लिखते हो, राइट, ठीक है, माइनस लगाते हो, फिर इस कॉलम को, इस रो को छोड़ोगे, 6 3 आया, 6 3 18 माइनस 2 1 2, यही करते हैं। और लास्ट में फिर हम ऐड करेंगे, 7 लिखेंगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे, 7 लिखा, ठीक है, इस कॉलम इसको छोड़ेंगे तो 6 8 48 माइनस 4, 48 माइनस 4, यही करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कितना आ रहा है इसका मॉडुलस, so it is coming out to be 5 into what, माइनस 4, ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 क्रॉस 44, देखते हैं, दिस इज माइनस 20 प्लस 7 4 28, 2 इज कैरी 4 28, ठीक है। तो ये आपका 288 आ जाएगा, है ना, 288 इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, दैट इज योर आंसर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। सो डिटरमिनेंट निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इस पजल को क्रैक करना, इंटरेस्टिंग पजल था, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बना के जो भी कंडीशंस थी उसको यूज करके वी कुड हैव सॉल्व दिस। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग, सारे ही क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे, बेहद इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। सो अगेन नेक्स्ट वीडियो के लिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, जैसा कि हर बार हम कर रहे हैं, सो क्रैक इट इफ यू कैन, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आप सभी को पता है कि एमसीक्यू सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है, लॉजिक बेस्ड, डीआई बेस्ड, व्हाटएवर आती है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यार इंदौर ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, मीडियन के ऊपर एक सेट दे दिया उन्होंने, ऐसा बोल सकते हैं।
कि इन शॉर्ट आंसर सेक्शन पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि 3 क्वेश्चन का एक सेट कॉमन डेटा दिया होता है, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बेस्ड है। एमसीक्यू में तो कब से करते आ रहे हो, राइट? बट शॉर्ट आंसर में पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इट मे दे मे कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, दे मे नॉट कंटिन्यू, बट इसकी आपको तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये इसकी आदत हमें हो कि यार एक्सपेक्ट करें कि यार एक सेट आ सकता है 3 क्वेश्चन का, वहाँ 5 क्वेश्चन का या 3 क्वेश्चन का, आगे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो मैं हट रहा हूँ, आप इसको रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड their मीडियन एज इन 8 कंपनीज लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कॉलम कंपनीज लिखिए ए टू एच, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेंशन है, मीडियन एज एम्प्लॉइज की मेंशन है, और लिखा हुआ इट इज नोन दैट द एज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंटीजर्स, सारे जो एज है एम्प्लॉइज की इंटीजर्स में है। इट इज नोन दैट द एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन द एज ऑफ एम्प्लॉय इन बी, द एज ऑफ एम्प्लॉय बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन द एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन सी, the age of and dot 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 the age of every employee in G is strictly less than age of every employee in H। क्वेश्चन ये है, द हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए, एक ही एक कंपनी में हाईएस्ट पॉसिबल एज किसी एम्प्लॉय की कितनी हो सकती है। ऐसे दो, इसकी इस सेट की, ये सेट कॉमन है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और थे इसके अलावा, ये एक क्वेश्चन है, इसी कॉमन डेटा के ऊपर 2 क्वेश्चन और थे बेस्ड ऑन मीडियंस। मीडियंस की अंडरस्टैंडिंग है आपको, आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वो तीनों क्वेश्चन मीडियम के क्रैक करेंगे। थैंक्स।